आप आज से 1001 साल पहले इस भारतवर्ष में दक्षिणात्य में एक महान आचार्य आए थे जिनका नाम श्री रामानुजाचार्य है। श्री रामानुजाचार्य जीवनी में मैंने पढ़ा हूँ इस बात को। उनके एक कांचीपूर्ण करके थे, पहले ज़्यादा प्रकाश से पढ़ते थे, वो मायावादी थे, उससे छोड़ करके कांचीपूर्ण वो शूद्र जोनी के थे, लेकिन ठाकुर वरदराज के सेवा करते थे, वरदराज के सेवा करते थे। तो वरदराज के पास हो जाते थे, वही कांचीपूर्ण में आ गए थे बचपन से, अपने पूर्व से वहीं आ रहने लगे। तो ये कांचीपूर्ण की सेवा से बड़े बड़े यहाँ सेवक पूजक ब्राह्मण भी सब खुश थे, बोले कि ये तो डायरेक्ट, और वो सचमुच भगवान वरदराज से बातचीत करते थे। अंदर नहीं जा सकते थे शूद्र होने के कारण, अंग सेवा ठाकुर जी नहीं करते थे, पानी लाते थे और बाहर से, तभी जमाना इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, बाहर से फैनिंग करते थे, पंखा चलना, पानी बाहर से ला कर रखना, वही सेवा करते थे। इतने निष्ठा से करते थे, गांव से प्रतिदिन चल कर आना, दिन भर सेवा करते थे और इसी से भगवान के प्रसाद को झुमला खाते थे। उनका जीवन में और कुछ नहीं था, पूरा जीवन भर यही सेवा करते। इतने निष्ठापूर्ण सेवा के कारण भगवान वरदराज इतने प्रसन्न थे, उनसे बातचीत करते थे, प्रसन्न जैसे आम आदमी बात करते, बातचीत करते थे। और कई लोग उनको पूछते थे कि गुरुजी, गोसाई जी, हमारी बात थोड़ा ठाकुर जी को बोली, वो आकर बताते थे और ठाकुर जी उत्तर देते, फिर उनको बताते थे, मीडियम बनते थे। इवन श्री रामानुजाचार्य भी उनके बात पूछे थे, उनको भी बताए, बोले ठाकुर जी आपके लिए यही कहे हैं। तो भगवान से बातचीत होता था। तो जब उनका उम्र हो गया कांचीपूर्ण के, तो उन्होंने वरदराज को जाकर पूछे, बोले प्रभु मेरे शरीर अभी साथ नहीं देता, मैं वो कुआं से पानी उठा कर लाना और पंखा झलना और गांव से आप तक सेवा के चल कर आना, मेरा शरीर वो साथ नहीं देता। और जवाब दे दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। न फिर क्या क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? न मैं चाहता हूँ मेरा उद्धार, मेरे उद्धार बता। तो सीधा वरदराज बोले, आई डोंट नो, तेरे उद्धार होगा मुझे नहीं पता। बोले व्हाट, आपको नहीं पता? न मुझे कैसे पता? अरे मेरे सारे जिंदगी आपकी सेवा में किया। बोले मना थोड़ी ना करूँ, सारे जीवन में सेवा किया, इसलिए तो मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, और किसी के साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ, और किसी के साथ मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा नियर एंड डियर हो के मेरा सेवा कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक आपके गति की बात कर रहा, आपके उद्धार की, आई डोंट नो, मैं नहीं कर सकता। बोले अरे वो फिर कैसे होगा? मैं नहीं जानता होगा ना। तो बोले एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो। बोला अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया, पूरा जीवन बचपन से लेकर बुढ़ेपे तक आपका समान, अभी वो हाथ उठा देते आपने। बोले मैं क्या करूं, मैं हाथ उठाता। बोले क्या गलती हुआ? ना गलती हुआ तो मेरे सेवा किया और मेरा फल है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो इसको द्वारा मैं गारंटी। बोले फिर कैसे आपका उद्धार? ना मेरे भक्तों की सेवा करने से मैं उद्धार करता हूँ, मेरे सेवा करने से मैं नहीं करता हूँ, यही करता हूँ, बस तेरे से बातचीत करता। ना अरे आप पहले बता दिए होते, बोले तू पूछा होता, तो मुझे पूछा नहीं तो मैं क्या करूं। एक बार तो कांचीपूर्ण इतने रूठ गए, बोले ना तुम आजीवन तेरा सेवा करने के सामने इसी बोलता ना, तुम गुस्सा हो, मैं क्या कर सकता हूँ। रूठ करके कांचीपूर्ण छोड़ करके वरदराज को छोड़, बोले मैं जा रहा हूँ बालाजी की सेवा करूँगा। वो वहाँ चले आए, है ना तिरुपति बालाजी, तिरुपति में आ गए। तिरुमाला के ऊपर पहाड़ में चढ़ करके 1000 साल पहले जा करके उनके पास पहुँचे। उनके पास पंखा चलने के लिए गए। बालाजी बोले कांचीपूर्ण जी मैं ऑलरेडी हिल टॉप में हूँ, यहाँ ऐसे हवा आता चलता है, आई डोंट नीड आपका पानी हवा, मुझे ज़रूरत नहीं, यू कैन गो बैक। वो सेवा स्वीकार ही नहीं की। इतने महीना लगा करके गए, चल करके वहाँ पहुँचे, वो बोले कि आई डोंट नीड, मैं ऑलरेडी हवा चलता है, मैं ऑलरेडी हिल टॉप में हूँ, शैल निवास में हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बोले वो गर्मी में है, उनको पूरा करता, मुझे चाहिए नहीं, है ना, यू कैन गो। वापस ही कर दी उनसे, नहीं। बोले वो हताश होकर फिर आए, आकर सर पिटने लगे, बोले प्रभु मैं मर जाऊंगा। बोले मना थोड़ी को, मरो, मरना तो पड़ेगा। बोले सारा जीवन तुम्हारा सेवा करके आया, बोले
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किया, मैं इसलिए बातचीत आपसे कर रहा हूँ। कई प्रश्न मुझे पूछा, उत्तर भी दिया हूँ। ये प्रश्न पूछ रहा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, बता भी रहा हूँ मैं कर नहीं पाऊंगा। बोले क्या करूँ ना, अभी पूछा, मैं बताता हूँ क्या करना, यही बता रहा हूँ क्या करूँ। अभी भी जाओ कोई भक्त की सेवा करो, मेरे कोई निजजन मेरे भक्त की सेवा करो, तब फिर उद्धार हो जाएगा आपका। बोले अभी कौन भक्त, रामानुज में कितने रिक्वेस्ट किया, मैं सोचा कि ब्राह्मण ने नहीं किया। बोले मैं क्या करूँ, तो नहीं किया, अभी भी जाओ, वो तो वे आचार्य हो गए, अभी जाओ। बोले उनकी सेवा, वो मेरे सेवा सुख, मुझे गुरु जैसा मानते, मेरी सेवा लगा ही नहीं। बोले लगा नहीं, जाकर ट्राई करो। कोई भक्त तुझे जब तक अपना ना ले, मैं अपना नहीं सकता हूँ। ये सीधा सीधा वरदराज की वाक्य था। जब तक कोई भक्त आपको अपनाता नहीं, तब तक मैं आपको उद्धार नहीं कर सकता, मैं आपको अपना नहीं सकता। मित्रता अलग जगह में है, बातचीत में करता हूँ, दैट्स ऑल, लेकिन उद्धार आपका तो जब कोई मेरे अपना आदमी तुझे करके रिकमेंड करे तब जाकर होगा, बिना रिकमेंडेशन हो नहीं सकता। रोध हो करके, निरुपाय हो करके, इतने हताश होकर रामानुज के पास गए। रामानुज जानते उनको, तो कांचीपुरम को अपने गुरु जैसा मानते थे। बोले वहाँ से कैसे आए? बोले नहीं तू आचार्य ब्राह्मण हो मेरे। बोले क्या? अब रो कर बोले वरदराज मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, अब मैं क्या करूं? भक्तों की सेवा करने के लिए बोलते हैं, मुझे स्वीकार कर लो सेवक के रूप में। रामानुज बोले राम राम, मैं आपको कैसे, आपको गुरु जैसे मानता हूँ, आपकी सेवा कैसे? ना आप अपना नहीं आओगे, आप नहीं करोगे तो कौन, आपके डिसाइपल कोई अपनाएंगे क्या? कोई नहीं अपनाएंगे। तो मेरे तो गया, मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, कुछ करो। जब रोने लगे रामानुज बोले देखो मैं तो आपकी सेवा नहीं ले सकता हूँ, मैं बताता हूँ ना। क्या? मेरे सिस्टर की शादी हुआ है दूसरे स्टेट में, आंध्र प्रदेश, साउथ में 4 स्टेट है, कर्नाटक में कोई साइड में। बोले वहाँ है, दूर में चले जाओ, वो जानते नहीं, स्मार्टफोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं चलता था। बोले तुम चले जाओ यहाँ, मैं एड्रेस बताता हूँ, वहाँ जाओ। वो मेरे सिस्टर को बड़ी परेशानी होता है, उनके घर में कोई अटेंडेंस नहीं, कोई सेवक नहीं है, उनको घर का काम करना होता है, गौ सेवा करना होता है, पति के घर का सब सेवा करना होता है, तो बेचारी बहुत रोती है। तो उनको मदद करो, वो मेरे सिस्टर है, वो मेरे डिसाइपल है, वो आपको जानते नहीं है, हो सकता है आपको सेवा के रूप में स्वीकार कर ले। तो रामानुज से सलाह ले करके कांचीपुरम गए, चल करके पास वाला स्टेट में गए, जाकर उनको पता लगा कर उनके जो सिस्टर जहाँ शादी हुई थी वहाँ गए। जा कर के बोले मुझे रामानुज ने भेजे हैं, आपको सेवक जरूरत ना? हाँ बहुत ज़रूरत है सेवक का, कुआं से पानी लाना, ये करना, ये गाय की सेवा करना मेरे से हो नहीं सकता, ये सब कुकिंग, ये सब झाड़ू बुहार, भैया भेजा ना? ओह थैंक यू भैया को, बहुत ज़रूरत था, मुझे बहुत परेशानी थी। इस वृद्ध कांचीपुरम को अपने घर की मेड के रूप में यूज किए, घर के झाड़ू पोछा करना, कपड़ा लत्ता धोना और गाय को लेकर जाना, गाय बछड़ चरा के लेकर जाना, ये सारे काम करते थे। इतने वृद्ध उम्र में जब उठा नहीं सकते थे, ठाकुर जी के पानी लाने में देखे तब ये काम करना पड़ा, नहीं तो कोई उद्धार नहीं होना था। और करते थे, कब तक करेंगे? भगवान बोले थे जब तक कोई भक्त बोल दे ये मेरे हैं तब मैं स्वीकार करें, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करूँगा, यही रिकमेंडेशन है। रामानुज तो बोले मैं नहीं कर सकता, आप मेरे गुरु हैं, मैं सेवक करके मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बोले वहाँ जाओ, शायद वो कर ले। तो वहाँ कई दिन तक सेवा किए, कई महीने सेवा किए। अब रिजल्ट तो हुई था कि किसी दिन अगर बोल दे कि हमारा सेवक, तब उनके पास हो जाए, कभी अब तो बोल नहीं रहते कोई, और वो काम में लगा रखे थे। एक दिन वो गाय को लेकर गए थे, थक गए थे, थोड़ा जंगल में नींद आ गया था, गाय चरते चरते कहीं इधर भटक गया, और शाम हो गया, ढूंढते ढूंढते मिले नहीं, वापस आए। इतने गाली दिए उनके सिस्टर ने, उनके घर वाले, बोले कहाँ गाय के लेकर छोड़ के आया, क्या करता है, जाकर खूब गाली दिए। रोते रोते गए, रात को मैं क्या करूँ, इतना गाली देते, ढूंढने के लिए गए। जा कर के रात भर जंगल में ढूंढे, दूसरे दिन गाय मिल गया उनको। तो गाय को लेकर जब आए, वो गाली देते, खुश होकर के बोले हमारा ग्वाला गाय लेकर आया। तो बोले कि हमारा जो ग्वाला है अब गाय को लेकर आ गया। तब गाय को देखकर प्रणाम करके चले गए, बोले हो गया मेरा काम। और सचमुच वरदराज अपना लिए, बोले अब ना एक बार ओके विफिट, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिए कि हमारा है करके।
तो इसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक आपके कोई अपना जन निज जन कोई अपना नहीं ले, अपने हाथ को पकड़ कर अपना नहीं बना लेता, तब तक आपके अनुग्रह संभव ही नहीं है। आपके अनुग्रह का महाकारण है अपने भक्तों की अनुग्रह। आपके अनुग्रह भक्त अनुग्रह के अनुगमन करता है, स्वाधीन नहीं है। भगवान कृपा करने के लिए स्वाधीन नहीं, ध्यान रखिए। हेल्प करेंगे, खाना पीना वस्तु दे देंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उद्धार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए नहीं। भक्तानुग्रह, भक्त के अनुग्रह के अनुसार चलते हैं। कोई भक्त अपना लेता है तब करते हैं। तो इसीलिए आप अगर किसी भक्त के अनुग्रह पात्र बन जाते हैं, भक्त बोलता है कि अपना ही है, तब ठाकुर जी का अच्छा, तब फिर आओ, चलेगा। मेरे पास समाप्त एरिया है, कोई कमी नहीं है, सीट का कभी कमी नहीं है। पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव आ जाए तब भी कम पड़े, लेकिन किसका केयर ऑफ में आना पड़ेगा। केयर ऑफ समझते ना, जैसे हमको कोई जानते नहीं, हम लेटर लिखते हैं, हमारा एड्रेस बोले कौन है, पोस्टमैन में भूल जाए, बोले केयर ऑफ बताओ, मतलब एक लैंडमार्क बताना पड़ता ना, तो ये लैंडमार्क को केयर ऑफ देना पड़ेगा। तो यही बोलते हैं भगवान तब निज जन्म। कोई आपके आदमी हो जो अपने नाम से स्वीकार कर ले हाँ है अपना है, तो पहले कोई भगवान के भक्त का होना पड़ेगा, तब भगवान अपना बनाएंगे। यही विधि है, यही निष्कर्ष इसकी बात को